जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शिव जी के ट्रिक्स में। आज हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के गुना वाले सवाल कि इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करेंगे। तो सवाल है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में है अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए दोस्त सबसे पहले हम एक तरफ लिख लेते हैं वर्ष और एक तरफ लिख लेते हैं गुना। एक तरफ वर्ष लिख लेंगे दोस्त और एक तरफ लिख लेंगे गुना। तो कितने 3 वर्षों में हो जाती है दोस्त 2 गुना। 3 वर्षों में कितना हो जाती है 2 गुना। तो कितने वर्षों में हो जाएगी 8 गुना। क्वेश्चन मार्क। कितने वर्षों में हो जाएगी 8 गुना। दोस्त अब यहां से एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले जितना 2 गुना हो रही है तो उतनी ही घात का फ्रैक्शन काटेंगे। जैसे 2 गुना तो 2 की घात के फ्रैक्शन काटना है हमें। ठीक है, पहले 3 वर्षों में 2 गुना हुई थी तो 2 की घात के फ्रैक्शन काटेंगे। अगर 3 गुना हो जाती है तो 3 की घात के फ्रैक्शन काटना है दोस्त। अगर 4 गुना हो जाती है तो 4 के घात के फ्रैक्शन काटना है। तो यहाँ हुई है दोस्त 2 गुना, तो 2 की घात के फ्रैक्शन काटना है। तो अगर 8 के 2 के घात के फ्रैक्शन काटेंगे दोस्त तो बनेगा 2 पे घात 3, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर 2 पे घात 3 बराबर 8। ठीक है ना। तो 2 पे घात 3, 8 के फ्रैक्शन काटेंगे तो 2 पे घात 3। अगर 3 गुना हुई होती तो 3 की घात के फ्रैक्शन काटते। ठीक है दोस्त, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो हमारे पहले का वर्ष है और जो हमारी अब नई घात निकली है हमें उससे गुणा कर देना है। तो हमारा पहले का वर्ष कितना है 3 और नई घात बनी है वो घात निकली है वो 3। तो 3 गुणित 3 बराबर 9 वर्षों में। यही हमारा उत्तर है। तो ये वाले 3 का गुणा इस घात से कर देना है, इस वर्ष का गुणा इस घात से कर देना है तो हमारा उत्तर निकल आएगा। ठीक है दोस्त, अगला सवाल देख लेते हैं, उससे आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। फिर भी इसको एक बार समझा दे रहे हैं कि पहले हमको वर्ष लिख लेना है फिर गुना लिख लेना है। 3 वर्षों में हो गई है 2 गुना तो कितने वर्षों में हो जाएगी 8 गुना। तो हमको 8 को 2 के फ्रैक्शन काटना है, क्योंकि 2 गुना है। अगर 3 गुना होती तो 3 के फ्रैक्शन काटते। अगर 2 के फ्रैक्शन काटे हैं 8 के तो 2 पे घात 3, जो घात निकली है उसको पहले वाले वर्ष से गुना कर दिया है तो 3 गुणित 3 बराबर 9 वर्षों में। तो यह 8 गुना हो जाएगी 9 वर्षों में। ठीक है, देख लेते हैं अगला सवाल। अगला है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो यह कितने वर्षों में अपने आप का 2 से 43 गुना हो जाएगा। तो दोस्त वही सबसे पहले हमें एक तरफ लिख लेना है वर्ष और एक तरफ लिख लेना है गुना। तो 8 वर्षों में हो जाती है कितना 3 गुना। तो कितने वर्षों में हो जाएगी ये 2 से 43 गुना। तो दोस्त जब अभी हमने बताया आपको कि जितना भी घात दिया हो, जितना भी गुना दिया हो उसी गुना के घात का फ्रैक्शन काटना है। तो कि अगर 2 गुना तो 2 की घात का फ्रैक्शन काटते। ठीक है, यहाँ 3 गुना तो 3 की घात के फ्रैक्शन काटना है। तो यहाँ कितना गुना हो जाती है दोस्त 3 गुना हो जाती है। तो 3 की घात के फ्रैक्शन काटना है हमको। तो अगर 3 की घात के फ्रैक्शन काटेंगे दोस्त तो बराबर बनेगा 2 से 43 को 3 की घात का फ्रैक्शन काटेंगे तो 3 पे घात 5। तो 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, क्योंकि 3 त्रिका 9 3 81, 3 त्रिका 9 3 27 3 81 81 3 2 से 43 तो बराबर 2 से 43। तो 3 पे घात 5 कटा है फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ 3 गुना है तो हमें 3 की ही घात का फ्रैक्शन काटना है। अगर यहाँ 2 गुना होता तो 2 की घात का फ्रैक्शन काटते। अगर यहाँ 4 गुना होता तो 4 की घात का फ्रैक्शन काटते। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितने गुना पूछा जाए उतने ही गुना का घात निकालना है। तो हमको यहाँ घात निकल गई है, यहाँ घात मिलकर आई है हमको 5। तो हमें यहाँ घात कितनी मिली है 5 और पहले का वर्ष कितना है 8।
तो इस 8 का 5 से गुणा कर देना है, वही उत्तर है। तो 8 गुणित 5 बराबर 40। तो कितने वर्षों में ये 243 गुना हो जाएगी? वो हो जाएगी 40 वर्षों में। ठीक है दोस्त, इस प्रकार के सवाल में हमेशा घात मिलेगी आपको, कभी बिना घात के सवाल नहीं कटेगा। अगर 4 गुना हो तो 4 का पूरा पूरा घात मिलेगा, 2 गुना है तो 2 का पूरा पूरा घात मिलेगा, और 3 गुना है तो 3 का पूरा पूरा घात मिलेगा। तो आप इस प्रकार के सवालों को ऐसे कर सकेंगे, बहुत ही जल्दी और आसानी तरीके से इस प्रकार के सवालों को कर सकेंगे। ठीक है दोस्त, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।